कृष्ण की वाणी। बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे दो बड़े काम रुके हुए हैं और वो काम अभी से नहीं, काफ़ी समय से हैं। तुम चिंता बिल्कुल मत करना, वो तुम्हारे दो बड़े काम ना इस साल तक हो जाएंगे। इस साल के समाप्त होने तक तुम्हारे वो दोनों बड़े काम हो जाएंगे जो काफ़ी सालों से रुके हुए थे, जो तुम्हें लग रहा था कि कभी हो ही नहीं सकते, लेकिन वो होंगे मेरे बच्चे, और इस साल के अंत तक ही हो जाएंगे। तुम बिल्कुल चिंता मत करना। तुमने उन कामों के लिए ना बहुत मेहनत की थी, मुझे मालूम है। और जब तुम्हें लगा ना कि इतनी मेहनत करने के बावजूद भी वो काम नहीं हो पाएगा, तो तुमने बीच रास्ते में छोड़ दिया था। लेकिन चिंता मत करना, तुम्हारे उन अधूरे कामों को मैं पूरा करूँगा, तुम्हारा कृष्ण पूरा करेगा मेरे बच्चे। और सुनो, आने वाले महीने की एकादशी को तुम व्रत ज़रूर रखना मेरे बच्चे। इस बार का व्रत तुम बिल्कुल मत छोड़ना। और सुनो, थोड़ा सा धैर्य रख लो मेरे बच्चे। विजय तुम ही होगे, विजय तुम्हारी ही होगी मेरे बच्चे। तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। जानते हो क्यों? क्योंकि तुमने बहुत मेहनत की है मेरे बच्चे, दिन रात एक किया है। अपने मुकाम को पाने के लिए तुमने जी जान लगाया है, और तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी मेरे बच्चे, ज़रूर ज़रूर लाएगी। और सुनो, कुछ मेरे बच्चे ऐसे भी हैं जो मुझसे स्वप्न दर्शन मांग रहे हैं। वो चाहते हैं कि उनका कान्हा उन्हें स्वप्न दर्शन दे। तो सुनो मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारी ये प्रार्थना स्वीकार कर ली है। तुम्हें बहुत जल्दी ना मेरे स्वप्न दर्शन मिलेंगे मेरे बच्चे, ज़रूर ज़रूर मिलेंगे। और सुनो, तुम्हारी आंखों में आजकल बहुत दर्द रहने लगा है ना, तुम्हारे नेत्रों में बहुत दर्द रहता है ना। तो सुनो मेरी बात, तुम जितना जल्दी हो सके ना डॉक्टर को दिखाओ। और अगर तुम्हें चश्मा लग रहा है ना, तो चश्मा भी लगाओ मेरे बच्चे, क्योंकि अगर अभी से अपनी आंखों को बचा लोगे तो बचा लोगे। तो लापरवाही बिल्कुल भी मत करना अपनी आंखों के साथ मेरे बच्चे, क्योंकि जिन आंखों से तुम मेरी भागवत गीता पढ़ते हो, जिन आंखों से अपने कृष्ण को देखते हो ना, उन आंखों को सही सलामत रखो मेरे बच्चे, जिससे कि तुम मुझे देख पाओ और मेरी आंखों को तुम देख सको। क्योंकि जब तुम मुझे देखते हो ना, तो मैं भी उस वक्त तुम्हें ही देख रहा होता हूँ। कभी मेरी नज़रों में देखना, मैं तुम्हें देखता हूँ मेरे बच्चे। सुनो मेरे बच्चे, तुम इस महीने के अंत तक ना अन्नदान करवाना मेरे बच्चे। इस महीने के अंत में तुम अन्नदान ज़रूर ज़रूर करवाना, चाहे जो भी तुमसे हो सके, जितनी तुम्हारी क्षमता हो ना, उसके अनुसार तुम अन्नदान ज़रूर करवाना। और अन्नदान भी ना तुम हर जगह मत करना, अन्नदान भी तुम ऐसी जगह पर करना जहाँ पर ज़रूरत हो, जैसे वृद्ध आश्रम, या फिर जो छोटे बच्चे होते हैं ना, जहाँ पर जो अनाथ होते हैं, जिनका कोई नहीं होता ना, वहाँ जाकर तुम अन्नदान करना मेरे बच्चे। मुझे बहुत बहुत खुशी मिलेगी। और उन लोगों के साथ जाकर थोड़ा वक्त बिताना, तुम्हें अच्छा महसूस होगा कि जिनका कोई सहारा नहीं होता ना, जब तुम उसका सहारा बनने जाते हो ना, जब तुम कृष्ण के रूप में उनके पास पहुंचते हो ना, तो उनका जो आशीर्वाद होता है ना, जब उनका हाथ तुम्हारे सर पर होता है ना, तो देखना वो खुशी ही अलग होगी। उस दिन जो तुम्हें खुशी महसूस होगी ना अंदर से, वो अलग ही होगी मेरे बच्चे। और मेरे कहने पर तुम एक बार जाना ज़रूर। और सुनो मेरे बच्चे, तुमने हर जगह डॉक्टरों को दिखा लिया, हर चीज़ कर ली ना, अब तुम परेशान हो रहे हो, तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तो सुनो मेरी बात, जो मेरा स्नान जल है ना, वो रामबाण है मेरे बच्चे, वो रामबाण है। अगर तुम मेरे जल को दवाई के साथ लोगे ना, तो देखना कि तुम कितना जल्दी ठीक हो जाओगे, कितने जल्दी तुम आरोग्य हो जाओगे। तो ऐसा करके ज़रूर देखो मेरे बच्चे। जब भी तुम मुझे स्नान कराते हो ना, वो जो जल होता है ना, स्नान जल, उस जल को मेरे बच्चे तुम ज़रूर प्रसाद के तौर पर पिया करो मेरे बच्चे, और अपने पूरे परिवार में दिया करो, पूरे परिवार में। और सुनो, उनका बर्ताव तुम्हारे लिए ठीक नहीं है मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ। उनका बर्ताव जैसा हो गया है ना, चिड़चिड़ा सा, वो तुमसे चिढ़ने लगे हैं, नफ़रत सी करने लगे हैं। जब भी तुम्हें देखते हैं तो गुस्सा करते हैं, नाराज़ हो जाते हैं। उनका बर्ताव तुम्हारे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं, उनका व्यवहार बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, मुझे मालूम है मेरे बच्चे। तो सुनो मेरी बात को, उनकी बातों का ना बुरा मत मानना, उनकी बातों को दिल पे मत लेना। तुम दुखी मत होना मेरे बच्चे, क्योंकि वो अहंकारी हैं, वो घमंडी हैं। और उनकी बातों को अगर तुम दिल पे लोगे, उनके घमंड को अगर तुम अपने ऊपर रखोगे, तो कैसे चलेगा मेरे बच्चे। तुम चिंता मत करो, उनके घमंड को, उनके अहंकार को ना एक दिन मैं तोड़ूंगा, ज़रूर तोड़ूंगा, तुम देख लेना। उनके अहंकार को मैं ही तोड़ूंगा, तुम देखना। जितना उन्होंने तुम्हारा अपमान किया है ना, उससे कहीं दुगना वो तुमसे माफ़ी भी मांगेंगे। उन्हें पछतावा भी होगा कि उन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया, तुम देख लेना। और मेरी एक बात और सुन लो,
अगर कोई तुम्हारे घर का बड़ा बुजुर्ग है जो तुम्हें जवाब नहीं दे रहा, अगर तुम बात भी कर रहे हो, अगर वो तुमसे नाराज़ भी है और वो तुमसे बात नहीं कर रहा ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो तुम्हारी चिंता नहीं करता, तुम्हारी परवाह नहीं करता, वो तुम्हारा अपमान कर रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर वो तुम्हारा अपना है ना और वो तुम्हारे अच्छे के लिए बोल रहा है, तुम्हारे भले के लिए बोल रहा है ना, तो वो तुम्हारा अपमान नहीं कर रहा, बल्कि वो तुम्हारी परवाह करता है, तुम्हारी चिंता करता है। इसलिए वो तुमसे कभी कभी गुस्से में आकर उल्टा सीधा कह जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम उन्हें जवाब दोगे, उन्हें पलटकर कभी जवाब मत देना। अगर वो गुस्से में कुछ भी बोल रहे हो ना, तो तुम उन्हें जवाब नहीं दोगे मेरे बच्चे। ये तो बदतमीज़ी हो गई ना, कि अगर वो तुम्हारी परवाह कर रहे हैं, तुम्हारी चिंता कर रहे हैं, तुमसे बड़े हैं, वो तुम्हारे घर परिवार का हिस्सा है, वो तुम्हारे घर का मुखिया है, वो अगर तुमसे कोई कुछ कह रहा है तो उसके बदले तुम उन्हें जवाब दो। ये तो गलत बात है ना, ऐसा मत करना, बिल्कुल भी मत करना। और सुनो, मैंने तुम्हें बहुत सारे मौके दिए, लेकिन तुम मेरे मौक़ों को समझ ही नहीं पा रहे हो मेरे बच्चे, कि मैं तुम्हें क्या समझाना चाह रहा हूँ, क्या बताना चाह रहा हूँ। हर बार मैंने तुम्हें मौका दिया, लेकिन तुम समझ नहीं पा रहे। लेकिन इस बार मैं तुम्हें दोबारा से मौका दूंगा। उस मौके को तुम समझना कि मैं तुम्हें मौका क्या दे रहा हूँ। उन बातों को समझने की कोशिश किया करो। ज़रूरी नहीं कि मौका सामने से तुम्हारे पास आए, कुछ मौके ऐसे भी होते हैं जो घूम फिर के भी तुम्हारे पास आते हैं, तो वो भी मेरे द्वारा भेजे हुए ही होते हैं मेरे बच्चे। तो इन बातों को समझा करो। अगर तुम नहीं समझोगे तो फिर कैसे चलेगा, तुम्हें ही मेरी बातों को समझना होगा। और सुनो, तुम जहाँ भी जाते हो ना, वहाँ मैं पहुँच जाता हूँ तुमसे पहले। और ये बात तुमने कई बार देखा है ना, कि तुम चाहे किसी दुकान में जाओ, चाहे तुम कहीं भी जाओ, चाहे तुम रास्ते में जाओ, चाहे तुम किसी बस में जाओ, चाहे कहीं भी जाओ ना, वहाँ तुम्हें मेरे दर्शन हो ही जाते हैं। कैसे न कैसे कर कर मैं तुम्हें वहाँ मिल ही जाता हूँ, है ना। और ये मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे अंग संग हूँ। मैं तुम्हारा कृष्ण हमेशा तुम्हारे अंग संग ही होता है। और सुनो, मैं तुम्हारे लिए कोई तोहफ़ा भेज रहा हूँ मेरे बच्चे, और वो तोहफ़ा ऐसा वैसा नहीं, तुम्हारे लिए बहुत ख़ास तोहफ़ा होगा। भले ही वो छोटा तोहफ़ा हो, छोटा मोटा ही क्यों ना हो, लेकिन होगा वो तुम्हारे लिए ख़ास। और वो ख़ास तोहफ़ा तुम्हें बहुत जल्दी मिलेगा मेरे बच्चे। किसी के माध्यम से वो तोहफ़ा मैं तुम तक पहुंचा रहा हूं। और सुनो, अगर तुम कोई काम शुरू करते हो ना, किसी मुकाम पर पहुंचना चाहते हो ना, तो उसके लिए हर किसी को मत बताया करो। तुम सबको बता देते हो कि तुम्हें ये करना है, वो करना है। तुम सबको अपनी योजनाएं बताते हो, तुम सबको अपना मुकाम बताते हो कि तुम्हें क्या करना है। बल्कि तुम्हें अपने काम के बारे में किसी से नहीं कहना चाहिए। अपने काम, अपनी योजना अपने तक ही रखनी चाहिए, नहीं तो तुम नज़रों में घिर जाते हो मेरे बच्चे। तुम्हें नज़रें इतनी लग जाती है ना कि जो भी काम होने वाला होता है फिर वो होता ही नहीं है। और ऐसा कई बार तुम्हारे साथ हो चुका है, कई बार। और मैंने तुम्हें हर बार समझाया है कि अपनी बातों को अपने तक ही रखना शुरू करो, क्योंकि जब तक तुम अपनी बातों को अपने तक नहीं रखोगे ना, बाहर उजागर करोगे, तो कैसे चलेगा। देखो, जब तुम उस मुकाम पर पहुंच जाओगे, उन ऊंचाइयों पर पहुंच जाओगे ना, तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें किसी को बताने की ज़रूरत पड़ेगी? नहीं ना। वहाँ पर सब कुछ अपने आप ही सबको पता चल जाएगा कि तुम किन ऊंचाइयों पर पहुँच चुके हो। तुम्हारी पहचान बन चुकी है, तुम्हारा नाम हो चुका है, तो वहाँ तुम्हें किसी को बताने की ज़रूरत है ही नहीं ना। तो वो चीज़ करो, ऐसा कुछ करो ज़िंदगी में जो तुम नाम कमा जाओ। लेकिन अभी के लिए मत करो, अभी के लिए किसी से कुछ भी मत कहो, चाहे कोई फिर वो तुम्हारा कितना भी अपना क्यों ना होना, किसी से मत कहना बिल्कुल भी। और सुनो, जिस तरीके से तुम अपनी सारी जिम्मेदारियों को निभा रहे हो ना, अपनी सारी जिम्मेदारियों को तुम निभाते हो, तो इसी तरीके से अपनी सेहत के बारे में भी सोचा करो। सो जाया करो मेरे बच्चे, तुम बिल्कुल सोते नहीं हो। रात भर तुम जागते हो, दिन में तुम काम करते हो, तो ऐसे कैसे चलेगा। मत किया करो अपने साथ ऐसा, आराम भी किया करो। देखो, काम की जगह पर काम अच्छा लगता है और आराम की जगह पर आराम अच्छा लगता है, समझ रहे हो ना। और जो मेरा बच्चा मेरी कही बातों पर चलता है, जो मेरे आदेशों को मानता है ना, वो हमेशा सफल ही होता है। क्योंकि उन बच्चों की ज़िंदगी में ना के बराबर अड़चनें आती हैं और ना के बराबर ही विघ्न आते हैं, जिससे उनकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। मेरे कहे हुए रास्तों पर चला करो मेरे बच्चे, हमेशा सफल ही रहोगे। खुश रहो। आज का रात्रि कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्णा।